दमोह के युवाओं को विदेश में रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के मार्गदर्शन में एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का मुख्य आकर्षण जर्मनी में कैरियर और रोजगार के अवसरों पर एक विशेष कार्यशाला थी, जिसमें जर्मन प्रतिनिधि पुनीत भूटानी और नेहा साहू ने युवाओं को विस्तृत जानकारी दी। प्रतिनिधियों ने बताया कि जर्मनी में रोजगार के अवसर बहुत अच्छे हैं और वहाँ अच्छी कमाई की जा सकती है, लेकिन इसके लिए जर्मन भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि युवा दमोह में रहकर ही जर्मन भाषा सीख सकते हैं, जिसे हिंदी से जोड़कर सिखाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि जर्मन भाषा में A1 बेसिक स्तर है, जिससे बातचीत की जा सकती है। ITI के प्रचार अभिषेक तिवारी ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को स्किल ओरिएंटेशन एवं स्किल इंडिया प्रोग्राम के बारे में मार्गदर्शन देना था, ताकि वे विदेश में अपना कैरियर बना सके। इस दौरान L&D's नाम की एक कंसल्टेंसी सर्विस भी मौजूद थी, जो महाराष्ट्र सरकार के साथ सफलतापूर्वक काम कर रही है। एक छात्रा ने बताया कि इस कार्यक्रम से उन्हें जर्मनी जाने, वहां रोजगार पाने और उपलब्ध अवसरों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। जिला रोजगार अधिकारी LP लाड़िया ने बताया कि यह कार्यक्रम तकनीकी कौशल विभाग और रोजगार विभाग के निर्देशानुसार आयोजित किया गया था। आत्मनिर्भर बने, स्वयं की सोच के साथ में स्वयं के व्यापार चालू करें। निश्चित रूप से आपको जाना है, कहीं ना कहीं काम करना है। कोई आइसर ट्रैक्टर में जाएगा, आइसर मोटर्स में जाएगा, कोई टाटा मोटर्स में जाएगा, कोई जर्मनी में यदि हो सकता है तो जर्मनी में जाए, लेकिन हमें अपने स्वरोजगार का भी सृजन करना है। ये माध्यम है आपको रोजगार के साथ में स्वरोजगार बनाने के लिए। तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के निर्देशानुसार एवं आदरणीय कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में आज का युवा संगम रोजगार स्वरोजगार एवं अप्रेंटिस मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में आकर्षण के रूप में जर्मन में कैरियर एवं रोजगार के अवसर पर जानकारी प्रदान करने के लिए हमने जर्मन के प्रतिनिधि आदरणीय पुनीत भूटानी एवं निशा साहू जी को आमंत्रित किया। उन्होंने उपस्थित बच्चों के लिए वृहद स्तर पर जर्मन में जाने के लिए, जर्मन में रोजगार के अवसर के लिए एवं जर्मन लैंग्वेज में रोजगार के क्या अवसर हैं उस पर विस्तृत रूप से जानकारी दी है। और इसके साथ साथ युवा संगम में हमने करीब 10 कंपनियों को आमंत्रित किया था। टाटा मोटर्स, MRF, अपोलो, हिंडाल्को, LVG, चेकमेट, पुखराज, LIC इत्यादि कंपनियां ने भी बच्चों का यहाँ पे चयन किया है। मुझे आशा है कि बच्चे वहाँ पर जाकर चयन करेंगे और कार्य करके अपना जीवन उज्जवल करेंगे। साहू जर्मन लैंग्वेज ट्यूटर, जो कि मैं 2018 से जर्मन पढ़ा रही हूँ, देश विदेशों में, दूसरी कंट्रीज़ में, जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज़ में और भी दूसरी कंट्रीज़ में, और इंडिया के भी स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। और मेरे आज 1000+ स्टूडेंट्स में हैं, क्योंकि प्रोफेशनल्स हैं, कुछ स्टडीज़ का जैसे मेरा प्रोग्राम चल रहा है जर्मन का। आज PG कॉलेज में ये जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ, मुझे यहाँ इनवाइट किया गया। तो यहाँ पे बच्चों को इसी चीज़ से अवेयर कराने के लिए कि आपको अगर आप जर्मनी में जॉब करना है, स्टडीज़ करना है, तो आपको लैंग्वेज इज़ द मस्ट। आपको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो लैंग्वेज का नॉलेज दिया जाएगा और भी सारी चीज़ें कि आप जर्मनी जाके क्या कुछ कर सकते हैं। कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, लाइक 12th के बाद आप हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसे कि हम वोकेशनल ट्रेनिंग कहते हैं। और आपको मास्टर्स करना है, ग्रेजुएशन करना है, और जैसे नर्सेस के लिए भी कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं। तो जर्मनी में अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं और पे भी काफ़ी अच्छा है। आप जर्मनी जाके बहुत अच्छा एक अमाउंट अर्न कर सकते हैं। तो उसके लिए लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। यस, इस प्रोग्राम के माध्यम से बस यही है, हम बच्चों को बताना वही चाहेंगे कि आप जर्मन भी यहाँ पे दमोह में रह के आप सीख सकते हैं, जो कि आप ईजीएस्ट वे पॉसिबल आपको
हिंदी से रिलेट करके सिखाया जाएगा और आपको उस चीज़ के लिए एक डेडिकेशन की भी ज़रूरत होगी। अगर आप लैंग्वेज सीखना है, आपको जर्मनी जाना है, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर डेडिकेशन की ज़रूरत होगी। तो सर बेसिकली मैं लियो एंड सेजिटेरियस कंपनी से हूँ एंड हमारी कंपनी जो है वो जर्मनी और इंडिया में उपस्थित है एंड पिछले 5 साल से हम इंडिया के काफ़ी कैंडिडेट्स को हम लोग जर्मनी में जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बारे में हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग करते हैं एंड जो बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं उनको हम लोग करियर गाइडेंस का हम लोग काम करते हैं। सो हम आज हमारा पहला अवसर है जहाँ पे हम महाराष्ट्र के बाहर हम लोग आज इनविटेशन मिला था यहाँ के रोज़गार एम्प्लॉयमेंट से मुझे, तो आज काफ़ी अच्छा लग रहा है दमोह के बच्चों को उनके साथ में बातचीत करके और उनका अवेयरनेस, क्योंकि एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट सबको कितना पता चलेगा, जितने लोगों को पता चलेगा उतनी जागरूकता होगी और बच्चे जो है वो करियर में राइट डिसीजन उनको लेने में उनको आसानी होगी। विदेशों में अंग्रेजी की ज़रूरत होती है, लेकिन जर्मनी में ऐसा क्यों है कि आप जर्मनी स्थानीय भाषा की ज़रूरत? सब देखिए, जैसे कि भारत में जैसे हमारे स्टेट्स है खुद की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। जब यहाँ से हम लोग केरला जाते हैं तो सब लोग मलयाली में बात करते हैं। तो सिमिलरली अगर एक कैंडिडेट को जर्मनी में जाना है तो उनको वहाँ का लोकल कल्चर में अडेप्ट होने के लिए काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। जर्मनी में क्या है, जर्मनी में कोई इंग्लिश को उतना प्राधान्य नहीं मिलता है और वो लोग अपनी लोकल लैंग्वेज को ज़्यादा उनको महत्व देते हैं। सो फॉर एनी कैंडिडेट जो भी जा रहा है, स्पेशली जो हेल्थ केयर, आज मैं यहाँ पे बच्चों को नर्सेस के बारे में बता रहा हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में बता रहा हूँ, ये सब ऐसे प्रोफेशन है सर जहाँ पे उनको लोकल लोगों के साथ में बात करनी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कैंडिडेट्स को जर्मन लैंग्वेज सीखना ये सबसे पहला पार्ट होता है। अदरवाइज वो लोग अपने प्रोफेशनली भी और पर्सनल लाइफ में भी वहाँ पे उनको एवरीडे डे टू डे लाइफ में भी उनको ये हो सकती है, तकलीफ हो सकती है। इसके लिए जर्मन लैंग्वेज सीखना ये सबसे पहला कार्य है बच्चों पहले का। जॉब मिलता है कि पहले लैंग्वेज सीखना है? सर नहीं सर, पहले लैंग्वेज सीखनी पड़ती है कैंडिडेट्स को, क्योंकि जॉब का जो इंटरव्यूज़ रहते हैं सब जर्मन लैंग्वेज में होता है। तो उसमें यही टेस्ट किया जाता है कि बच्चों को लैंग्वेज कैसी है, क्योंकि अगर लैंग्वेज उनको आती रहेगी तो थोड़ा टेक्निकल जो गैप रहेगा उसमें वो लोग उनको हेल्प भी कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे। तो बच्चों को जो पढ़ाई रहेगी वगैरह ये सब जर्मन लैंग्वेज में ही होता है। तो इंटरव्यू भी उसी के ऊपर रहता है कि बच्चों की प्रोफिशिएंसी क्या है, लैंग्वेज की कैसे सीखे है, उसके ऊपर ये पूरा इंटरव्यू रहता है। तो बच्चे लाभ